आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हैं, जहां की रावण वध की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। देख लीजिए, हम दिखा रहे हैं और हमारे साथ नंदन जी हैं, जो रामलीला कमेटी जो यहां पे है उसके संयोजक हैं। उनसे तो बात करेंगे, लेकिन पहले हम वो दिखा दें कि वो किसका है, कुंभकर्ण का। देखिए, वो कुंभकर्ण का जो पुतला है वो तैयार हो रहा है, वो कुंभकर्ण। और ये रावण महापंडित रावण जो हैं, अंदर में पटाखे भी। और ये देखिए, ज़रा सा दृश्य ये दिखा दें कि अंदर में देखिए ये पटाखे जो हैं ये लगाए जा रहे हैं। और हम नंदन जी से बात करेंगे तो और भी पूरी जानकारी लेंगे। और ये देखिए, मैं दिखा दूं ज़रा, ये पटाखे देखिए, इस तरीके के पटाखे, और शायद ये इको प्रूफ पटाखे होंगे कि इसमें से जो है वो धुआं वातावरण को दूषित नहीं करेगा, इस तरीके का इंतज़ाम किया जाता है। और वो मेघनाथ, वो देखिए मेघनाथ भी, और ऊंचाई जो इसकी है रावण की 70 फुट है, और मेघनाथ और कुंभकर्ण की 60-60 फुट ऊंचाई है। तो पहले हम नंदन जी से ज़रा बात कर लें, फिर और सारी जानकारी आपको देंगे। मुकेश जी, पहले तो ये बताइए कि ये ट्रस्ट एक है, तो ये पूरा जो ये खर्च होता है, इस पैसे की व्यवस्था कहाँ से? देखिए, श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट पिछले 68 वर्षों से रावण वध और रामलीला का आयोजन इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में करती आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जब 1952 में पहली बार रामलीला का और रावण वध का आयोजन किया गया था, उस समय का खर्च जो है मात्र 551 रुपये थे। पहले साल ये देखिए, मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं, शायद ये कहीं जानकारी नहीं आई होगी कि पहला साल जब ये शुरुआत हुई थी इसकी पटना के गांधी ऐतिहासिक गांधी मैदान में, तो उस समय का खर्च मात्र 501 रुपया था। ये बड़ा 551 रुपया था। बड़ा मज़ेदार किस्सा ये होगा। उसके बाद मुकेश जी देखिए, उसके बाद जैसे जैसे महंगाई और बाकी चीज़ें बढ़ती गई, और वो भी पैसा जो है लोगों से जो है 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया ऐसे करके सहयोग लेके जो है वो उस समय के जो शुरुआत की हुई थी। आज भी जो है जो खर्च है, अब तो खर्च लाखों में है, और वो भी समाज के लोगों से ही 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो जिसका सामर्थ्य है उनसे हम लोग सहयोग लेते हैं। और ट्रस्ट जो है इतना बड़ा मतलब बाकायदे ट्रस्ट चंदा काटता है, या जो लोग मेंबर हैं बने पूरे पटना में इसका चंदा काटता है? जी, पटना में भी और पटना के बाहर बिहार के भी विभिन्न क्षेत्रों से, क्योंकि जो लोग बिहारी लोग हैं वो अपनी स्वेच्छा से हम लोग के अकाउंट में या हम लोगों को नगद में पैसे जो है वो इस कार्यक्रम के लिए भिजवा देते हैं। तो मुकेश जी, इसमें तो स्पॉन्सरशिप भी मिलता है, तमाम बैनर पोस्टर भी लगते हैं, तो क्या खर्च क्या है इस साल का? अब खर्च क्या है? देखिए, अब खर्च के बारे में तो अभी ठीक अनुमानित बता पाना है, लेकिन कम से कम अगर खर्च की बात करें तो जो हमारा जो खर्च है, जो श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट का जो है वो खर्च जो है लगभग 40 से 50 लाख रुपए के बीच में जो है पूरा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये सब बैरिकेटिंग से लेके जो भी होता है ये सरकार प्रोवाइड करती है? ये सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था हमारी व्यवस्था जो है, रावण का पुतला खड़ा करना, मंच की व्यवस्था, और बाकी जो आप मैदान में जो व्यवस्था देखते हैं, और जो रामलीला का आयोजन और जो जगह जगह पर जो कलाकार आते हैं उनकी व्यवस्था जो है वो हमारे ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। बाकी जो है वो आयोजन जो है वो जैसा रहता है उसके हिसाब से जो। अच्छा, तो ये मुकेश जी कि ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट जो है वो कहा जाता है ATG-12A में रजिस्टर्ड होता है वो, तो उसमें जो लोग आपको चंदा देते होंगे तो उनको इनकम टैक्स से छूट भी मिलती है? देखिए, अभी इन सब तकनीकी विषय पर तो हमारे जो CA हैं वही आपको जानकारी दे पाएंगे। हम एक मोटी आपको जानकारी हमने आमद और खर्च के बारे में बता दिया, आमदनी का तरीका भी बता दिया। ये कोई बड़ा पैसा जो है हम लोगों के पास नहीं आता है। छोटे छोटे जो है, चूँकि राम भक्तों की संख्या जो है पूरे भारत में और बिहार में और पटना में इतनी बड़ी है, जहाँ हज़ारों करोड़ का राम मंदिर बन रहा हो, वहाँ इस विषय पर जो है कि भाई 25-50 लाख रुपए का खर्चा कोई बहुत बड़ा माने नहीं रखता है निश्चित तौर पर। और हर साल देने वाले लोग हम मांगते कम हैं और देने वाले लोग ज़्यादा अपने से पहुंच जाते हैं अकाउंट में। तो देखिए, बहुत बड़ी ये बात है कि 551 रुपये से जो ये रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हुआ था, पुतला दहन
रावण का, आज 2023 में उसका बजट करीब 40 लाख रुपए से ऊपर चला गया है। और उस समय भी बूंद बूंद से ही तालाब भरा था, बूंद बूंद, एक एक रुपया, 8 आना पैसा। आप समझ सकते हैं कि करीब कितना साल है ये 68वां साल है। 68 साल पहले उस समय चवन्नी क्या 10 पैसे का भी महत्व होता होगा, और 10 पैसे लोग देते होंगे, 25 पैसे देते होंगे तो 551 जुट गए थे। और आज करीब 40 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च है। तो भी पटना ही नहीं, बिहार के लोग जहाँ भी संपन्न अपने लोग हैं, जो भी है, कहीं चंदा काटने के लिए रसीद में कार्यकर्ता नहीं निकलते, पैसा अकाउंट में आता है। और आमदनी और खर्च के बारे में मुकेश नंदन जी ने बताया ही। पुतला है और बाईं ओर चूंकि पुत्र होता है, बाएं तरफ हृदय होता है। मेघनाथ उनका सबसे प्रिय पुत्र था, तो बाईं तरफ जो है मेघनाथ का पुतला हम लोगों ने रखा है, बीच में जो है तो वो रावण का पुतला। ये भी कहानी बड़ा कि दाहिने भाई जो है, सहोदर भाई, वो दाहिने तरफ होता है और पुत्र बाएं तरफ होता है। क्योंकि हर, देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है कि पुत्र जो है, कहा जाता है कि पुत्र मोह में ही एक तरह से महाभारत हो गया था। और कहिए कि पुत्र मोह में ही राजा दशरथ को अपने प्राण त्यागने पड़े थे। तो वो पुत्र है कलेजा का टुकड़ा होता है। तो रावण के बाईं तरफ जो है मेघनाथ, और भाई जो है, कहा जाता है कि भुजा होता है, तो दाहिने भुजा के तरफ जो है वो कुंभकर्ण का ये पुतला है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद अहमद हुआ। मोहम्मद जी कहाँ, मैंने पटना से ना, कहाँ से? पटना ही से हैं। पटना से। एक चीज़ हम आपको और दिखा दें कि त्यौहार हिंदुओं का, पुतला बनाया जा रहा है कारीगर जो है रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का, लेकिन बनाने वाले कौन? यही कहा जाता है कि भारत में जो गंगा जमुना की ये तहजीब की मिसाल है, वो सदियों से कायम है। तमाम देवी मंदिरों में, या फिर कहिए महावीरी अखाड़ा में जो झंडे बनते हैं, वो भी पटना के और बिहार के मुस्लिम कारीगर ही बनाते हैं, जो हमने आपको दिखाया था। और यहाँ जो इन पुतलों को बना रहे हैं, जो अंतिम रूप आज अभी कुछ देर में इसको दे दिया जाएगा, उसको भी बनाने वाले देखिए हमारे मुस्लिम भाई हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद अहमद हुआ, अमर आर्ट के नाम से लोग जानते हैं। मोहम्मद जी, अमर आर्ट आपका है। तो इनको बनाने में क्या क्या मटेरियल आपने यूज़ किया है? पहला मटेरियल तो इसमें बांस लगता है, दूसरा में सुतली लगता है, तीसरा में चट लगता है, चौथा में कपड़ा उपड़ा लगता है, फिर पेपर लगता है, फेविकोल लगता है, मैदा लगता है, तुतिया लगता है, पेंट लगता है। अच्छा मोहम्मद जी, एक बात बताइए कि अभी सरकार के तमाम नियम कानून आ गए हैं, धुआं नहीं ये करना है, तो इसमें क्या आपने इको फ्रेंडली का कुछ यूज किया, पटाखे ऐसे जिससे कि वातावरण प्रदूषित नहीं? देखिए यहाँ पे सब देखते, प्रदूषण को देखते हुए काम किया गया है। अब पिछले साल भी हम लोग जो किए थे तो प्रदूषण को देखते हुए काम किए हैं। ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो ज़्यादा प्रदूषण होगा। जो प्रदूषण का पैमाना है उसके अंदर ही, हाँ उसी के अंदर में रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। तो मोहम्मद जी ने प्रदूषण का जो पैमाना है बिहार सरकार का, उसका भी ध्यान रखा है। और अंतिम रूप में कितने कारीगर कितने दिन से खट रहे हैं? यहाँ पे सर 4 टीम होता है। रावण बनाने में 4 टीम आता है। पहला टीम आता है कगड़ा से, जो बांस का फट्टी बनाता है। दूसरा टीम आता है जो जूट उट सीता है। चौथा टीम जो आता है वो कपड़ा वपड़ा पेंटिंग वुंटिंग फाइनल टच देता है। और चौथा टीम जो है वो रावण खड़ा असम्बल करके रावण खड़ा करेगा, उनका जिम्मेवारी है। अब सोचिए, इन 3 पुतलों को बनाने में 4 टीमें लगती हैं, और चारों टीम जगह जगह बांस की जो बीट का काम कहा जाता है, तमाम जो पटना के और बिहार में बड़े बड़े जो पूजा पंडाल आप देखते हैं, तमाम कलकत्ता के ही लोग कारीगर आके बनाते हैं। तो ये रावण वध के जो पुतले बन रहे हैं, कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण का, वो कलकत्ता के कारीगर बांस को पहले वो बना के उसका ढांचा तैयार करते हैं, फिर जूट का काम और पेपर का काम है, फिर फाइनल टच, तीसरा नंबर पे फाइनल टच ये दे दिया गया, और चौथा नंबर इसे खड़ा करने की भी बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है। हम आपको ये दिखा दें कि किस तरीके से मोहम्मद जी खड़ा होगा। ये रस्सियाँ उसी लिए रखी गई हैं, क्रेन द्वारा खड़ा होगा। ये देखिए वो बड़ी क्रेन हम दिखा रहे हैं, उस क्रेन से इसको खड़ा किया जाएगा। और कुछ देर में ये खड़ा, कितने देर में खड़ा हो जाएगा? 10-15 मिनट। 15 मिनट में। तो हम कोशिश करेंगे जब इसको खड़ा किया जाए, कम से कम एक खड़ा किया जाए, तो उसको भी दिखाने की। और देखिए तमाम लोग यहाँ पे हैं।
और हमारे साथ जो है रामलीला महोत्सव रावण वध और की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष जो हैं माननीय अरुण जी हैं। और जैसा कि संयोजक ने बताया कि 551 रुपया से शुरू हुआ ये रावण वध का कार्यक्रम आज 40 लाख रुपए से ज़्यादा के बजट पर पहुंच गया है। अरुण जी, पहले तो आपका स्वागत है। कहाँ 551 में शुरू हुआ था, कहाँ 40 लाख से ज़्यादा, कहाँ से आता है पैसा ये? आप खाना खाते हैं जी, कहाँ से आता है ये आपको भी मालूम नहीं। बिल्कुल, ये तो संयोजक ने बताया है ना? मदन जी है ना? मुकेश जी ने बताया ये बात। देखिए, प्रकृति प्रदत्त चीज़ें जो है वो प्रकृति स्वयं संसाधन उपलब्ध कराती है, चाहे जल हो या हवा हो, पानी। तो इससे जब आपका जीवन चल रहा है तो संसार चलाने की व्यवस्था तो ऊपर वाला करता है। और ये जो काम है ये कोई संस्कार का काम है, धर्म से जुड़ा हुआ काम है। अगर हम व्यक्तियों को संस्कार नहीं सिखाएंगे तो संसार चलेगा कैसे? हम रावण वध करते हैं और रावण के लिए हमारे पास लोगों ने पूछ दिया क्या बात है, आप हर साल रावण जलाने चले आते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, 4 लाइन का बात बोलते हैं। आदमी ही आदमी को छल रहा, आदमी ही आदमी को छल रहा, मुद्दतों से ये क्रम चल रहा। रोज चौराहे पर होता है सीता हरण, जबकि बरसों से रावण जल रहा। आप समझ सकते हैं कि रावण जलाना जरूरी क्यों है। न सीता हरण बंद हो रहा है, रावण का जलना बंद होगा। अरुण जी ने वास्तव में एक सच्चाई कही कि रावण जो है क्यों जलता है। सीता को हर के ले गया, युद्ध हुआ और जब फिर से राम लौटे माता सीता को लेकर लंका से, तो अयोध्या में दीपावली मनाई गई और वो विजय जो है उसकी खुशियां मनाने के लिए कि देखो हमारे राम जो हैं रावण को मार के आए हैं, और उस बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए रावण जलाया जाता है। और जो अरुण जी ने जो बात कही कि रोज़ चौराहों पर सीता हरण हो रहा है और रोज़ हर साल रावण जल रहा है, फिर भी चीज़ें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यदि अरुण जी की बातों को थोड़ा सा और गहराई से हम सोचें तो रोज़ सीता हरण हो रहा है, सीता हरण तो रोज़ ही हो रहा है। तो जब ऐसा सोचा जाए तो रावण को भी रोज़ जलाना चाहिए। जो सीता हरण करने में जो रावण लगे हैं रोज़ गली गूचे के चौराहों पर, उनको भी विनाश रोज़ ही तब कर देना चाहिए। क्या परिवर्तन जो है, हम संसार से परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। परिवर्तन, एक प्रश्न मेरे पास आया कि राम और रावण में क्या फ़र्क है। हमने जवाब दिया, हम ही राम हैं और हम ही रावण हैं। अच्छा काम करेंगे तो राम हो जाएंगे, बुरा करेंगे तो रावण हो जाएंगे। इसलिए सुधारना स्वयं को है, यही संदेश मिलता है हमारे इस रावण वध कार्यक्रम से। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा संयोजक मुकेश नंदन जी ने बता ही दिया था, अरुण जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई कि रोज़ सीता हरण हो रहा है चौराहे पे, हर साल रावण जल रहा, फिर भी जो है घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। लोग इसको देख के सीख नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसा भी हो, भारतीय संस्कृति को इतने सालों से अरुण जी और उनके जो पुराने मित्र हैं सब लोग लेके चल रहे हैं। और इस पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो रावण वध होता है उसकी झलकियाँ देखने के लिए बिहार से तमाम लोग यहाँ जुड़ते हैं। प्रशासन की व्यवस्था हमने आपको दिखाई किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री भी कल जो है वो यहाँ शामिल होते हैं, गवर्नर रहते हैं और सबके सामने जो है बुराई पर जो है अच्छाई की विजय प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।